आज हम बात करेंगे सेफ स्कोर फॉर एनआईटीज इन जेईई मेंस 2022। डिफरेंट कैटेगरी के लिए भी बात करेंगे एंड हमें पता है कि जो जेईई मेंस का एग्ज़ाम होता है वो डिफरेंट शिफ्ट में लिया जाता है, डिफरेंट पेपर्स में लिया जाता है, फिर उसको नॉर्मलाइज करके एक नॉर्मलाइज्ड स्कोर निकाला जाता है, उसके बेसिस पे रैंक निकाली जाती है। तो हम इन सब फैक्टर्स को देखते हुए कितने स्कोर का, कितने मार्क्स का टारगेट रखें कि वो सेफ हो एनआईटीज के लिए। नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष एंड आप देख रहे हैं कॉलेज जानकार। तो दोस्तों, हमें पता है कि जो जेईई मेंस है वो अगेन पोस्टपोन हो गया है। अब जो फर्स्ट सेशन होगा वो होगा जून में एंड जो सेकंड सेशन होगा वो होगा जुलाई में। तो अभी हम पे रफली 2 से 2.5 महीने हैं अपनी प्रिपरेशन करने के लिए। तो हम किस स्कोर को टारगेट करें ताकि हमें वो एक सेफ स्कोर हो एनआईटीज के लिए, आज उस पर हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल कैटेगरी के हिसाब से। अगर हमें टॉप 10 एनआईटीज के अंदर सीएसई चाहिए तो हमें कितना स्कोर करना होगा जेईई मेंस के एग्ज़ाम में। हमें पता है जेईई मेंस का एग्ज़ाम 300 मार्क्स का आता है। तो सबसे पहले बात करेंगे, अगर हमारा जो पेपर है वो इजी टू मॉडरेट आता है तो इस कंडीशन में हमें लगभग 210 से लेकर 220 से ज़्यादा मार्क्स का स्कोर रखना पड़ेगा। दैट इज़ हमें 210 से 220 प्लस का स्कोर का टारगेट रखना होगा अगर हमें टॉप 10 एनआईटीज के अंदर सीएसई या फिर आईटी को टारगेट करना है। अगर हम एनआईटी त्रिची की बात करें पर्टिकुलर वे में, तो एनआईटी त्रिची के लिए हमें लगभग 240 से 250 मार्क्स से प्लस का टारगेट रखना होगा, तब आपको एनआईटी त्रिची में सीएसई मिल सकती है। नाउ अगर हमारा पेपर मॉडरेट टू डिफिकल्ट है, इस कंडीशन में हमें 180-190 प्लस का टारगेट रखना होगा अगर हमें टॉप 10 एनआईटीज में सीएसई चाहिए। ठीक है, तो हमने दोनों ही पेपर के लिए देख लिया। हम जनरल कैटेगरी की बात कर रहे हैं। सबसे पहले हमने बात करी थी कि इजी टू मॉडरेट के लिए 210-220 प्लस एंड मॉडरेट टू डिफिकल्ट के लिए अगर हमारा पेपर है तो 180-190 प्लस का टारगेट हमें रखना होगा। नाउ फॉर एनी ब्रांच इन टॉप 10 एनआईटीज, अगर हमें कोई भी ब्रांच चाहिए टॉप 10 एनआईटीज में तो हमें क्या टारगेट रखना होगा, ठीक ना। अब कोई भी ब्रांच के लिए मैं वही ब्रांच बताऊंगा जो एकदम कम रैंक पर क्लोज होती है, उसके हिसाब से मैं स्कोर बताऊंगा। और अगर आपको उससे थोड़ी बेटर ब्रांच चाहिए तो आप उसमें थोड़ा स्कोर अपना ऐड कर सकते हैं। तो अब टॉप 10 एनआईटीज कौन सी हैं मैं आपको ये बताता हूँ। तो एनआईटी त्रिची, एनआईटी सूरतकल, वरंगल, जयपुर, इलाहाबाद, कलिकट, राउरकेला, सूरत, भोपाल, नागपुर, कुरुक्षेत्र, जालंधर, ये सब अपने टॉप 10 टॉप 15 एनआईटीज में आते हैं ये एनआईटीज। तो अगर आपको इन एनआईटीज के अंदर सीएसई टारगेट करनी है तो मैंने आपको बता रखा है कि इतने मार्क्स का आपको टारगेट रखना होगा। अब फॉर एनी ब्रांच इन टॉप 10 एनआईटीज, अगर आपका पेपर इजी टू मॉडरेट आता है तो आपको 160 प्लस का टारगेट रखना होगा अगर आपका पेपर इजी टू मॉडरेट आता है, ठीक है। एंड अगर आपका पेपर मॉडरेट टू डिफिकल्ट आता है तो आपको 145 प्लस का टारगेट रखना होगा अगर आपको टॉप 10 एनआईटीज के अंदर एडमिशन लेना है तो। अब हम बात करेंगे और सीएसई इन टॉप 20 एनआईटीज। अगर हमें टॉप 20 एनआईटीज के अंदर सीएसई चाहिए, कौन कौन से एनआईटीज मैं लूंगा, जैसे कि मैंने टॉप 10 एनआईटीज आपको बता दिया था। अब टॉप 10 के बाद जो एनआईटीज है मैं वो आपको बताता हूँ, जैसे कि हमारी दिल्ली, जमशेदपुर, हमीरपुर, दुर्गापुर, सिलचर, पटना, रायपुर, अगरतला, गोवा, उत्तराखंड, पौंडीचेरी। तो ये हमारी बात के एनआईटीज आ जाती हैं। अगर इसमें आपको सीएसई के लिए टारगेट करना है तो आपको 165 प्लस स्कोर का टारगेट करना होगा अगर आपका पेपर इजी टू मॉडरेट आता है। वहीं अगर आपका जो शिफ्ट का पेपर है वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट आता है तो आपको लगभग 150 प्लस का टारगेट करना होगा अगर आपको सीएसई चाहिए इन टॉप 20 एनआईटीज में। सीएसई से मेरा मतलब है इन द सेंस जो हमारी टॉप आईटी ब्रांचेस होती हैं, जैसे कि सीएसई, आईटी या फिर ईसीई, इन ब्रांचेस की मैं बात कर रहा हूँ। नाउ अब हम बात करेंगे फॉर सीएसई इन एनआईटीज हुज रैंकिंग
इज आफ्टर 20। अगर 20 के बाद की जो एनआईटीज बचती हैं, अगर आपको उन एनआईटीज में सीएसई को टारगेट करना है, तब आपको कितना स्कोर का टारगेट करना होगा, कितना स्कोर लाना होगा जेईई मेंस 2022 के एग्जाम में आउट ऑफ 300। अगर आपका पेपर इजी टू मॉडरेट आता है, इन दैट केस आपको 150 प्लस का टारगेट रखना होगा फॉर सीएसई इन जो टॉप 20 की बात की एनआईटीज हैं। वो कौन सी एनआईटीज हैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि जो नॉर्थ ईस्ट की एनआईटीज हैं एंड जैसे कि आंध्र प्रदेश की जो एनआईटी है, तो इन सब एनआईटीज में एनआईटी आंध्रा, एनआईटी अरुणाचल, एनआईटी मिजोरम, मेघालय, सिक्किम, नागालैंड, तो ये सब एनआईटीज में अगर आपको सीएसई टारगेट करनी है, उसके लिए मैंने आपको बताया अगर आपका पेपर इजी टू मॉडरेट है तो आपको 150 प्लस का टारगेट करना होगा। डिफिकल्ट पेपर अगर आपका आता है तो 135 प्लस का टारगेट आपको इस कंडीशन में करना होगा। नाउ हम बात करेंगे फॉर एनी ब्रांच इन टॉप 20 एनआईटीज। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आपको दिल्ली, जमशेदपुर, हमीरपुर, दुर्गापुर, गोवा, सिलचर, पटना, रायपुर, अगरतला, गोवा, उत्तराखंड, इन एनआईटीज के अंदर कोई भी ब्रांच में एडमिशन लेना है, बस एडमिशन ही लेना है आपको, तो आपको क्या टारगेट जेईई मेंस के अंदर करना होगा। अगर आपका पेपर इजी टू मॉडरेट आता है तो आपको 140-145 प्लस मार्क्स का टारगेट रखना होगा। अगर आपका पेपर डिफिकल्ट आता है तब आपको 125 प्लस मार्क्स का टारगेट करना होगा, तो आपको इन एनआईटीज के अंदर ब्रांच मिल जाएगी। जैसे कि अगर आपको मान लो 120 से 125 मार्क्स आते हैं, तो आपको इन एनआईटीज में जो एकदम कम रैंक पर एनआईटीज में जो ब्रांच क्लोज होती होगी वो आपको मिल जाएगी। अगर थोड़े ज़्यादा मार्क्स आते हैं तो आपको इन दैट वे उससे कंपेयर करेंगे तो अच्छी ब्रांच मिल जाएगी। नाउ फॉर एनी ब्रांच इन एनआईटीज हुज रैंकिंग इज आफ्टर 20, जैसे कि 20 के बाद जो एनआईटीज हैं, अगर आपको उसमें कोई ब्रांच चाहिए, केवल एडमिशन चाहिए, तो आपको किस स्कोर का टारगेट रखना होगा। अगर आपका पेपर इजी टू मॉडरेट आता है तो आपको 120 प्लस का टारगेट तो करना ही पड़ेगा, और अगर आपका पेपर डिफिकल्ट आता है, मॉडरेट टू डिफिकल्ट, तो आपको 105 से लेकर 115 के टारगेट में भी ये एनआईटीज मिल जाएंगी। ये मैंने आपको पूरा जनरल कैटेगरी के हिसाब से बताया, जब आपको कोई भी कोटा नहीं लग रहा है और आप एक मेल कैंडिडेट हो। अगर आप इसमें फीमेल कोटा ऐड करोगे, ये ऐड करोगे, उसके लिए मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये था हमारा सेफेस्ट स्कोर फॉर एनआईटीज। नाउ अगर हम बात करें ओबीसी कैटेगरी की या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो अगर आप ओबीसी या ईडब्ल्यूएस से हैं तो आप अपर साइड के अंदर, अपर साइड का मतलब है कि अगर आपके मार्क्स 200 से ऊपर आ रहे हैं तब आप 5-7 मार्क्स का इसमें डिक्रीमेंट कर सकते हैं कैटेगरी का फायदा लेते हुए। अगर आप लोअर साइड की ओर देखें तो आप इसके अंदर 10 से 15 मार्क्स का डिक्रीमेंट कर सकते हैं अपनी कैटेगरी का फायदा लेते हुए। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल लेता हूं, मैंने आपको बताया था अगर आपको टॉप 10 एनआईटीज में सीएसई चाहिए तो उसके लिए अगर आपका पेपर इजी टू मॉडरेट है तो आपको 210-220 प्लस मार्क्स लाने होंगे अगर आप जनरल कैंडिडेट है। वहीं आप अगर ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं तब आपको 195 से 200 मार्क्स पर भी टॉप 10 एनआईटीज में सीएसई मिल जाएगी। सो आपको इस वे में इसको देखना है और अपने लिए एक सेफ स्कोर सेट करना है। अगर आप एक SC/ST कैंडिडेट हैं तो आप अपर साइड के अंदर 10 से 15 मार्क्स का डिफरेंस लेके चल सकते हैं। वहीं अगर आप लोअर साइड की बात करें तो 35 से 50 मार्क्स का डिफरेंस लेके चल सकते हैं। लोअर साइड इन द सेंस, जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर आपको नॉर्थ ईस्ट एनआईटीज में कोई भी ब्रांच चाहिए तो आपको लगभग जनरल कैटेगरी के हिसाब से 100 से 115 मार्क्स का टारगेट रखना है। अगर आप SC/ST कैंडिडेट हैं तब आपको इस कंडीशन में अगर नॉर्थ ईस्ट में आपको कोई भी ब्रांच चाहिए तो आप इसमें 30-35-40 मार्क्स, 35 से 50 मार्क्स का डिफरेंस ले सकते हैं। इसका मतलब है आपके अगर 50, 60 या 70 मार्क्स भी आते हैं तब आपको नॉर्थ ईस्ट एनआईटीज में कोई भी ब्रांच मिल जाएगी अगर आप एक SC या ST कैंडिडेट हैं तो। नाउ अभी आपके पास 2 महीने हैं, आप अपने लिए आप जो भी चाहते हैं अपना जो भी आपका ड्रीम कॉलेज हो उसके लिए जो भी आपको सेफ स्कोर मैंने बताया हो उसको सेट करिए, उसके हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन करिए एंड अपना बेस्ट दीजिए। कोई भी क्वेरी हो तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे DM भी कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। देखते रहिए कॉलेज जानकार, साइनिंग ऑफ।